हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो जैसा कि आज की डेट में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, लेकिन उस नौकरी पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं, क्या-क्या नहीं करते हैं जिसका नतीजा उनको बाद में देखने को मिलता है। लोगों को लगता है कि नहीं कितना आसान है, कुछ घूस दे के कहीं कुछ ऐसे तरह तरह से चीटिंग करके जॉब को पा लेते हैं, जिसका खामियाजा उनको लास्ट में भुगतना ही पड़ता है। और इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं, इसी पॉइंट को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। अगर हम जिस मुद्दे की बात करें, ये मुद्दा आपका है टीचर की भर्ती को लेकर। लगभग 25,000, 25,000 का हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, लगभग 26,000, 26,000 टीचर की भर्ती अर्थात टीचर को उनकी नियुक्ति से हटाया गया है। ये मामला कहाँ का है और क्यों हटाया गया है, क्या उनको वेतन वापस करना होगा, इन सब विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़िंदगी में आप भी ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा, नहीं तो आपको भी ऐसी समस्या झेलनी पड़ सकती है। और इन सभी के साथ हम चलते हैं कि देखते हैं कि वो मैटर क्या रहा। अगर हम मैटर की बात करें तो जो वैकेंसी आई थी आपकी 2016 की वैकेंसी थी। 2016 की वैकेंसी, वो भी वेस्ट बंगाल की वैकेंसी थी, जिसमें लगभग 26,000 के आसपास पोस्ट टीचर की निकाली गई थी, जिसमें से 23,000 समथिंग टीचर थे और उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल थे। उस वैकेंसी को निकाले गए थे और 2016 में उस वैकेंसी का प्रोसेस चला था, जो आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। और अगर इसके हम डिटेल की बात करें, इसके डिटेल में अगर हम चलें तो डिटेल में आप देखें तो यहाँ पे देखें, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला का मामला क्या है कि घोटाला में अभी ये भी देखिए कि टीचर को करना क्या है। ये 23,753 टीचर की भर्ती रद्द, टीचर भी गए और 23,700 ही नहीं, इसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ भी थे, उन लोगों को भी उनके पद से हटाया गया। और हटाने के साथ साथ ये पॉइंट भी देखिए आप क्या है, लौटाना पड़ेगा वेतन, उनको अपना वेतन भी लौटाना पड़ेगा जो उन्होंने 8 साल में, अर्थात 2016 की वैकेंसी थी तो आज अब 2024 आ चुका है, लगभग 8 साल में उन्होंने जितना वेतन कमाया है उसको लौटाना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, वेतन ही नहीं, वेतन के साथ साथ लगभग 12% ब्याज भी इन लोगों को देना पड़ेगा। अब देखिए इस भर्ती को, मतलब जब वैकेंसी आई तो लोग मेहनत करना छोड़ के घोटाले के चक्कर में, मतलब कुछ घूस दे के वैकेंसी को तो ले लिए थे, अच्छे से मौज कर रहे थे, लेकिन अब उनका वो वेतन 12% के साथ, 12% ब्याज के साथ, वेतन के साथ साथ 12% ब्याज भी उनको भरना पड़ेगा। ये मामला बहुत ही गंभीर है। इसमें अब वो न तो अब दोबारा जॉब पा सकते हैं। अगर हम बात करें दोबारा जॉब की तो लगभग 8 साल वो गंवा चुके हैं, लगभग उनकी एज भी निकल गई होगी। तो जब एज निकल गई होगी तो फिर नौकरी भी उनकी कहाँ है, नौकरी से भी तो वो तो हाथ धो लिए, और नौकरी भी गई और पुराना वेतन भी भरे और उसके साथ साथ 12% ब्याज भी भरे, और उनकी एज भी चली गई। दोबारा जॉब की कोशिश भी करेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि जब एक बार पकड़े गए, और इस मामले में अगर देखा जाए तो वहाँ की सरकार को भी काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, लगा ही है। अगर बात करें तो ये मैटर आपका रहने वाला है वहाँ के कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा ये झटका दिया गया है, अर्थात 23,753 नौकरियाँ जो है टीचर की, उसको रद्द करने का आदेश दिया गया है। और उसके साथ साथ ये पॉइंट यहाँ पे भी देखें कि शिक्षकों को 4 हफ्ते में ही वेतन भी वापस करना होगा। अब बताओ कितना बड़ी आफत आई उन टीचरों के ऊपर। सीधे 8 साल में जितनी सैलरी उन्होंने प्राप्त किया उसको भी वापस करो, और उसके साथ साथ 12% का ब्याज भी वापस करो। अब 12% ब्याज के साथ साथ आपको 4 हफ्ते का ही टाइम दिया गया है, 4 हफ्ते में भी आप उसको वापस आपको करना होगा। और ये बहुत ही उन लोगों के लिए तो काफ़ी दुखद बात है। दुखद क्या है, उसको दुखद नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप धोखेधड़ी से जॉब पाएंगे तो भाई बहुत ही गलत है, क्योंकि वो बच्चे जो बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी उनका नहीं होता है तो क्या
मतलब उनके मेहनत करने के बाद भी उनकी जॉब नहीं होती है, तो वो एक प्रकार से क्या करेंगे, उनकी हाई तो लगेगी। तो ये बिल्कुल गलत हुआ था, और जिसका जो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है भर्ती को निरस्त करने का। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो वैकेंसी जब हुई थी उसके बाद आपको सीबीआई को जो कुछ लोगों द्वारा ऐसा अपील किया गया था, केस किया गया था कि इस वैकेंसी में जो है आपका धांधली द्वारा वैकेंसी की गई है, कुछ लोगों की मेरिट नहीं है, उसके साथ साथ कुछ लोग जो है टेट पास नहीं है, या कुछ लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उसके बाद भी वो लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये धांधली हुई थी, और ये जांच प्रक्रिया जो वहाँ की हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी थी। सीबीआई को जांच करने के लिए उन्होंने आदेश किया था, और सीबीआई अपनी जांच अच्छे तरीके से की। जांच करने के बाद सीबीआई ने क्या किया, कुछ लोगों को जेल भी भेजा। अब जेल की बात की अगर बात करें तो उसमें कई लोग जेल भी गए। अब जेल में कौन कौन लोग गए, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी जी भी भर्ती घोटाले में थे, और कई तृणमूल पदाधिकारी, अर्थात वहाँ की जो सरकार है तृणमूल, उसके पदाधिकारी भी कई लोगों को अधिकारियों द्वारा जेल भेजा जा चुका। इस घोटाले में कई लोग पकड़े गए। हाई कोर्ट की याचिका में कई याचिका दाखिल हुई थी उस टाइम, ऐसा बताया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने जब जो याचिका जारी की गई थी, जो आरोप लगाया गया था याचिकाकर्ताओं द्वारा, यहाँ पे आप पॉइंट को पढ़ें तो याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे, जिनके नंबर कम थे, उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है। अब बताइए ये क्या हो रहा है, अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, मतलब अगर उनके नंबर कम है और उनको सबसे ऊपर रखा गया, ये तो गलत, सीधा सीधा गलत होगा। तो इतना ही नहीं, कुछ शिकायतें ऐसी भी थी कि जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ये तो बिल्कुल गलत हुआ कि आपका नंबर भी कम है और आपको आगे कर दिया गया, और कुछ लोगों का नाम भी मेरिट में नहीं था, उनको नौकरी दे दी गई। तो सीधा सीधा गलत है। तो लोगों ने, जिनको लगा कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, उन्होंने केस किया, और केस किया, उसका परिणाम उन लोगों को सफलतापूर्वक वो अपने पाए, उस सफलतापूर्वक उनको मिला ये परिणाम। यहाँ पे देखिए ईडी और सीबीआई कर रही जांच, यहाँ पे ऐसा कुछ निकल के आया। जैसे कि अगर हम बात करें, ये घोटाला आपका 2014 का है, जो 2014 का है, 2016 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। अर्थात अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो है 2014 की वैकेंसी आई थी, और घोटाला की प्रक्रिया की जो जांच वाली बात हुई, ये आपकी प्रक्रिया 2016 से शुरू हुई थी। तत्कालीन तत्कालीन शिक्षा मंत्री, यहाँ पे देखें तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस टाइम पार्थ चटर्जी थे। हाईकोर्ट के दायर याचिका में दावा किया गया था कि इस भर्ती घोटाले में कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई जिन्होंने टीटी परीक्षा पास नहीं की। अब ये बताओ भाई, टीटी परीक्षा, टेट की परीक्षा पास ही नहीं हुए और टीचर बन गए, क्या है ये? बिल्कुल गलत हुआ था। तो उसका नतीजा उन लोगों को 4 हफ्ते में ही भुगतना पड़ेगा। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे, जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल सही है भाई, टेट की परीक्षा तो पास देना पड़ेगा, तभी तो आप टीचर बनोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, बिना टीटी पास किए ही, और आप नंबर भी कम है उसके बाद भी वो जॉब कर रहे हैं। तो ये तो गलत हुआ ही था। तो अगर उस टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम ये भी देखा गया कि इस तरह के राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13,000 भर्तियों के मामले में भी शिकायत मिली थी। ऐसा 2016 में जो है ग्रुप डी के मामले में भी सामने आए थे। तो ये जो है ऐसे मामला चल रहा था। और उसके बाद आप देखें यहाँ 25,700 जो है टीचर थे लगभग, और उसके बाद कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी थे। एटलीस्ट 26,000, किसी किसी न्यूज में आपको 26,000 के आसपास मिलेगा, किसी किसी में 25,000, किसी किसी में 24,000। तो ये उनके जो आंकड़े रहे। और इन लोगों को, अब देखो इन लोगों को करना क्या है, इन लोगों को मात्र 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। कितना? 4 हफ्ते का टाइम दिया गया। 4 हफ्ते में 12% ब्याज के साथ पूरा वेतन, अब बताओ, पूरा वेतन इन लोगों को वापस करना है भाई। अब बताओ, जितना इन्होंने कमाया नहीं,
जितना कमाया नहीं उससे कई गुना ज़्यादा। अगर 1 लाख उन्होंने अगर कमाया तो 12% उसका जोड़ लो। तो इस हिसाब से कितना ज़्यादा उन लोगों को भरना पड़ेगा, और 4 हफ्ते की टाइम दी गई है। उतना में वो तो कहाँ से लाएंगे, उतना तो बैंक बैलेंस भी नहीं रखेंगे। अब उन लोगों को समझ में आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार सजेशन देता हूँ कि मेहनत करके जॉब ले लीजिए, मेहनत करिए, जॉब लेने के लिए मेहनत करिए। इस सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए, किसी भी धांधली धोखाधड़ी या किसी भी घूस के चक्कर में कि घूस दे के जॉब पालें, ये बिल्कुल न पड़िए, नहीं तो आपको भी ऐसा दिन देखना पड़ सकता है। अब उन्हीं लोगों से पूछिए जो लोग ऐसे किए और जिन लोगों की नौकरी चली गई। उसी में हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने मेहनत के बल पे पाया। अब क्या है, जो अब जिन लोगों की नौकरी गई उन्हीं लोगों को पता होगा कि क्या रियलिटी क्या है। और रियलिटी क्या है कि उन्होंने पैसा दिया तो पकड़े गए, अब भरें। तो ये रही कुछ नई अपडेट। तो ऐसी ही नई अपडेट पाने के लिए या नई जॉब पाने के लिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम नई नई जॉब जो भी आती है उसको डेली बेसिस पे हम अपडेट कर देते हैं। तो नई जॉब पाने के लिए, नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।